बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए छोला रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है। कुछ यूनिक खाने का दिल चाहे तो फिर ये बना के खाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा और हल्की डाइट है ये बहुत। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाएं, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने मटन का कीमा लिया है 250 ग्राम और इसको एक पानी से वॉश करके इसको ड्रेन करके रख दिया है। चावल जाएंगे इसमें 4 टेबल स्पून और इसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया है। जब तक कीमा पकेगा इतनी देर ही ये भीगे रहेंगे। अगर आपके पास टोटा राइस है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो वैसे इसमें डालते हैं। और यहाँ मैंने मूंग की दाल ली है धुली हुई 6 टेबल स्पून। इसको भी इतना ही भिगोना है जितने चावल भीग जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। मसालों में ज़रूरत है पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून। मिर्ची आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून। वैसे मिर्ची भी 1 टेबल स्पून ही हो गई हैं, धनिया भी 1 टेबल स्पून। और ज़ीरा है इसमें 1/2 टी स्पून। ज़ीरा जो है वो अच्छा हाजमा करता है, इसलिए हर खाने में ज़रूर डाल लिया करें। 1/2 टी स्पून ज़ीरा जाएगा, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून नमक जाएगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर पालक लिए है मैंने 200 ग्राम और इसको मैंने वॉश कर इसको बारीक बारीक काट लिया था। एक गड्डी थी यहाँ 200 ग्राम की, तो उसको आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा सा जो बाउल है ये फुल भर गया है बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून है, आप इसको 60-70 ग्राम ही है ये। प्याज जाएगी एक बड़े साइज़ की, इसको बारीक बारीक काट लिया है। और ये थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी, थोड़ा गार्निश के लिए रखूँगी। और टमाटर भी एक लार्ज और इसको भी बारीक काट लिया है। अब हम इसको कुक करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 टेबल स्पून जो है वो तेल डाला। आज मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसको घोटना होता है, तो इसलिए घोटे बगैर ही इसको कुकर में आप बना सकते हैं। तो पहले प्याज को हम लाल करेंगे। अगर आप इस डिश को घी में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर आपके पास प्योर देसी घी है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ़िलहाल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत लाइट डिश चाहिए मुझे, इसलिए। तो ये प्याज अच्छी से लाल हो चुकी है। अब थोड़ा सा हम इसमें से निकाल लेंगे गार्निश के लिए और बाकी इसी में छोड़ देंगे। बस अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमे को 1 मिनट तक हमने फ्राई करना है अच्छे से। आँच को मीडियम ही रखना है। कीमा फ्राई हो जाए तो फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो चुका है, फिर इसमें मसाले डाल देंगे। मसाले डालने के बाद भी तकरीबन 10-15 सेकंड तक इसको फ्राई करेंगे। बस 10-15 सेकंड इसको फ्राई करेंगे। वैसे तो ये कीमे की डिश है, लेकिन अगर इस तरह से अगर कुक करें तो बहुत हल्की फुल्की सी डिश है, जल्दी हज़म हो जाने वाली। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। बस अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तकरीबन 1 गिलास के जितना पानी डाल दें या 1 कप के जितना, ताकि आप इसको 2 सीटी पे हम इसको कुकर में बनाएंगे। तो ढक्कन ढक देंगे और 2 सीटी तक इसका वेट करते हैं। 2 सीटी ही लगानी है बस। तो 2 सीटी हो चुकी है। कीमा जो है वो देख सकते हैं आप रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने दही डाल के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, वरना दही अब इसके साथ डाल दिएगा पालक वगैरह के साथ। दोनों तरह से ही बनती है। वैसे अब पालक डाली मैंने और यहाँ पर दाल भी डाल देंगे और चावल भी डाल देंगे। और जो लोग कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो 20 मिनट तक आपने पहले कीमे को पका लेना है, फिर अच्छा सा भून लिएगा, फिर दही भी भून लिएगा और बाद में ये सब चीज़ें डालकर और पानी डालकर आपने इतना पकाना है इसको कि ये घुट जाए। और बाकी आपने बाद में इसको घोटा लगाते हैं। अगर घोटा नहीं लगाना चाहते हैं तो आपने हैंड मिक्सर जो है, हैंड मिक्सर को भी
10-15 सेकंड चला लिए तो उससे भी बेस्ट हो जाएगा। तो अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, तकरीबन 1.5 गिलास के जितना पानी डाल देंगे। बस अब इसको हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हमने 3 सीटी तक इसको कुक करेंगे, ताकि ये अच्छी सी हमें घुटी घुटी सी चाहिए बस, ताकि हमें घोटा भी इतना ना लगाना पड़े और ना ही हमें हैंड मिक्सर का इस्तेमाल करना पड़े। अगर आप कुकर का इस्तेमाल करेंगे, अगर कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपने इसको घोटना भी होगा, अगर घोटे नहीं तो आपने हैंड मिक्सी का इस्तेमाल करना है। बस देखें 3 सीटियाँ हो चुकी थी। अब ये देखें इस तरह की है तो ये रेडी है। अगर यहाँ पर बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मक्खन से इसको तड़का लगा देते हैं। उसमें कुछ भी नहीं डालते हैं, ज़ीरा नमक मतलब ज़ीरा मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ और ख़ाली मक्खन को हमने गरम करा और गरम करके इसमें मक्खन का तड़का लगा दिया। लेकिन मुझे यहाँ पर ये बहुत हल्की फुल्की सी डिश चाहिए इसी तरह स्पून से इसको खाने के लिए, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह डिश आउट कर दूँगी। और इसको नींबू के साथ भी खा सकते हैं, इसको चाट मसाले के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरह चाहें उस तरह आप इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मज़ा दोबाला करना है इसका तो आप इसको बटर से आप इसको तड़का दे सकते हैं। तो लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे ही ऑनियन से गार्निश कर दिया इसको, तो तली हुई प्याज थी और हरा धनिया डाला है बारीक कटा हुआ और 2-3 हरी मिर्चें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करें, बड़ों को बच्चों को सबको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।